कीजिए, देर कीजिए, दिशा उत्तर में इसको दबा दीजिए। किसी को न इसकी जरा सी खबर, न वाकिफ कोई राज इसका। ना महाराज, अभी जाते हैं और इसको उत्तर दिशा में ऐसे दबाते हैं, ऐसे दबाते हैं, ऐसे दबाते, कैसे दबाते हैं? बिल्कुल मर गया दोस्तों। मंत्री भाई महाराज, आज प्रातः काल से मेरे हृदय में श्रवण के माता पिता का श्राप याद आ रहा है और मेरे हृदय की कली को बेकली बना रहा है। महाराज, आप उसको श्राप न कहिए, बल्कि उसको वरदान समझिए। ब्राह्मण का दिया हुआ वरदान कभी निष्फल नहीं जाएगा। मंत्रीवर महाराज, सो तो ठीक है मंत्रीवर, परंतु कितना समय बीत गया, अभी तक कोई आस पर नजर नहीं आई और न ही कोई औलाद होने की सूरत नजर आई। महाराज, छोटा मुंह और बड़ी बात कहते हुए लज्जा आती है। आपने सुना होगा कि सब्र का फल मीठा होता है, इसलिए इस तरह विचारों में खोए रहने से आप दुश्मनों के चेहरे की कली खिल जाएगी। मंत्रीवर महाराज, जरा आईना लाओ। जो आज्ञा। मंत्रीवर महाराज, जब मनुष्य के बाल पकने लगते हैं तो समझिए वह चौथी मंजिल पर कदम रख रहा है, यानी युवन, बचपन और ग्रस्त को पार कर चुका है। सो तो ठीक है महाराज, परंतु हमारा यौवन ग्रस्त एक एक होकर के बीत गया। सो तो ठीक है मंत्रीवर, परंतु कितना समय बीत गया, अभी तक कोई आस पर नजर नहीं आई और न ही कोई औलाद होने की सूरत नजर आई। महाराज, छोटा मुंह और बड़ी बात कहते हुए लज्जा आती है। आपने सुना होगा कि सब्र का फल मीठा होता है, इसलिए इस तरह विचारों में खोए रहने से आपके दुश्मनों के चेहरे की कली खिल जाएगी। मंत्रीवर महाराज, जरा आईना लाओ। जो आज्ञा। मंत्रीवर महाराज, जब मनुष्य के बाल पकने लगते हैं
तो समझिए वह चौथी मंजिल पर कदम रख रहा है, यानी युवन बचपन और 10 को पार कर चुका है। सो तो ठीक है महाराज, परंतु हमारा यौवन ग्रस्त एक एक होकर के बीत गया। ढाले ढाले ढल गया सारी दुनिया से मालूम चले। पल पल ढले ढले ढल गया सारी दुनिया से मालूम चले। कुछ दिन तक साथी होगा बिजाना, जो बन के चूम चले दुनिया से मालूम चले। पल पल ढले ढले ढल गया सारी दुनिया से मालूम चले। सिहाई गई और सुपैदी आई, सिहाई गई और सिहाई गई और सुपैदी आई, काली ईद ना देखी जाए। 2-3 जग में खूब चले, 2-3 जग में खूब चले दुनिया से मालूम चले। पल पल ढल 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 गया सारी दुनिया से मालूम चले। बाबा तेरी गति वो विधाता, बाबा तेरी बाबा तेरी गति वो विधाता, दशरथ जन से निराश जाता। बाबा तेरी गति वो विधाता, दशरथ जन से निराश रोते निज मग सूम चले, रोते निज मग सूम चले दुनिया से मालूम
याद प्रभु तेरे दरबार में किसी चीज की कमी नहीं, और मैं इस तरह महरूम क्यों? महाराज, इस तरह व्याकुल होने से क्या फायदा? संसार आशा पर चलता है। यदि आशा न होती तो ये संसार कब का गर्क और फना हो जाता। कोई किसी के लिए आंसू न बहाता। उस मालिक की लीला अपरंपार है। जब वो देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। प्रभु की लीला अपरंपार है मंत्री वर्ग। चंदन को खुशबूदार बनाया, परंतु उसके ऊपर फूल नहीं लगाया, और स्वर्ण को कितना चमत्कार बनाया, परंतु उसमें सुगंधी का एक कतरा भी नहीं पाया। यदि उसमें उसकी भूल कहूं तो खता है, और यदि उस बात उसकी इच्छा के अनुकूल कहूं तो बजा है। राजमहल में फानूस जलाए जाते हैं, परंतु रोशनी का जरा भी इम्कान नहीं। और दरबार में उत्सव मनाए जाते हैं, परंतु खुशी का जरा भी नामो निशान नहीं है। मंत्रीवर, जब मन दुनियावी दुखों से निराश हो जाता है तो संन्यास लेने के लिए तैयार हो जाता है। वो तो ठीक है महाराज, किंतु सन्यासी तो सन्यास लेने से नहीं और आश्रम में घोर करना पड़ता है। ठीक है मंत्रीवर, गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य केवल विषय भोग नहीं, और गृहस्थ जीवन के अंदर रह करके उसके पालन पोषण करना उसका फर्ज है। जब पुत्र नहीं तो गृहस्थी क्या? ये ऋषि मुनि बतलाते हैं। पुत्र पिता का रूप ये वेद शास्त्र बतलाते हैं। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। कल्याण हो राजन। पुत्र होता है जहां में गम मिटाने के लिए, आत्मा का एक सहज दीदार पाने के लिए। गुरुदेव क्या बताऊं, गुरुदेव क्या बताऊं? क्या मुझ जैसा भागा इंसान इस जहान में कौन हो सकता है? आंखें होते हुए भी आंखों का नूर नहीं, और दिल होते हुए भी दिल का सरूर नहीं। हजारों चिराग जगमगाते हैं, परंतु रोशनी का जरा भी काम नहीं। ये घर नहीं, वो घर नहीं, शमशान है जहाँ संतान नहीं। अरे वो जंगल बड़ा है जहाँ इंसान नहीं। चांद चढ़े, सूरज भवे पर दीपक जले हजार, अरे जिस घर में मालिक नहीं गुरुजी वो घर निपट अंधार। राजन, धैर्य धरो और इस तरह ठंडी आए न भरो। गुरुजी अपनी
था मुझे औलाद का गम सिताता रहा, हर तरह से हुई नाउमीदी मुझे, अब जमाना जवानी का जाता जो जवानी थी ढल ढल के जाने लगी, अब अवस्था बुढ़ापे की आने लगी, ना उम्मीदी मुझे मुंह दिखाने लगी, सारी उम्र ये मुझे गम सताता। फिर न होता ये मेरा आबाद घर, क्या करूं कैसे करूं मैं जिंदगी का सफर, रात दिन ये गम मुझको सताता रहा, रात दिन ये गुरुदेव, ये दुनिया वाले समझते हैं कि चक्रवर्ती महाराज को हर तरह से आनंद प्राप्त है, परंतु धन है, दौलत है, खजाने भरपूर है, परंतु गुरुदेव पुत्र का अनमोल रतन है, और पुत्र का अनमोल रतन है जिसको छाती से लगाकर अरे गरीब से गरीब इंसान भी सुख को प्राप्त कर सकता है, बिना संतान के सारा हो नहीं सकता, और बिना संतान के गुरुदेव सहारा हो नहीं सकता। राजन, दुनिया उम्मीद पर कायम है, ईश्वर की तरफ से एक दिन ऐसा भी आता है कि प्यासा पपैया भी स्वाति बूंद को पाता है। वेद शास्त्र के अनुसार आप पुत्रेष्टि याग करवाइए और राजा रोमपाद की नगरी से श्रृंगी ऋषि को बुलाइए और यज्ञ का सारा सामान तैयार करवाइए। उस दयालु को दया करते हुए कोई देर नहीं लगती। जब ईश्वर दया करता है तो सूखी खेती को भी हरा कर देता है। धन्य गुरुदेव, धन्य हो। मैं अभी सब सामान तैयार करता हूँ। मंत्री वर्ग, जी महाराज। देखो सुमन जी, जल्दी से जल्दी सारा यज्ञ का सामान तैयार करवाया जाए और श्रृंगी ऋषि को आओ। श्रृंगी ऋषि जी पधारे। महाराज को प्रणाम हो। कल्याण हो राजन। आइए, सिंहासन को सुशोभित कीजिए। धन्य है ये स्थान जो आप है पधारे, और धन्य हूँ मैं जो दर्शन किए तिहारे। राजन, किस कारण से याद किया है? स्वागत से मेरे दिल को शाद किया है। आपके चेहरे पर उदासी कैसी? ऋषिवर, दर्शक बहुत दुखिया और लाचार है, बल्कि जिंदगी तक भी बेजार है। चारों तरफ
चारों तरफ मायूसी छाई है, परंतु आपके दर्शनों ने केवल कुछ ही बधाई है। गर्दिशे तकदीर का सताया हुआ मैं आपकी शरण आया हूँ। राजन, आप कैसी बातें करते हैं? तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। आप इतनी देर से बतला रहे हैं, लेकिन मैं सच कहता हूँ, मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। महाराज, उम्र का बहुत से मुफीद हिस्सा बीत चुका है और जवानी के दिन एक एक होकर के बीत गए। बुढ़ापे के आसार नमोदार होने लगे, लेकिन आज तक गुरुजी मैं औलाद से महरूम हूँ। महाराज, तुम्हारी करुणा से ये काम हमारा हो जाए, जग में उच्चारा, घर में उच्चारा हो जाए, शुभ नाम तुम्हारा हो जाए। राजन, ज्यादा न घबराओ। यज्ञ करने से देवता केवल स्वर्ग पाते हैं, यज्ञ करने से राक्षस हार जाते हैं, शत्रु सर झुकाते हैं, बादल जल बरसाते हैं। इसीलिए ऋषि लोग यज्ञ को उत्तम बताते हैं। आप यज्ञ की सामग्री मंगवाइए और यज्ञ रचाने का प्रबंध कीजिए। महाराज, सब सामग्री तैयार है, केवल आपकी ही इंतजार है। तो फिर किस बात का इंतजार है? लो महाराज, यज्ञ की सामग्री मंगवाइए और यज्ञ रचाने का प्रबंध कीजिए। महाराज, सब सामग्री तैयार है, केवल आपकी ही इंतजार है। तो फिर किस बात का इंतजार है? लो महाराज, चंद्रमा देवताय स्वाहा।
कृपा और आपका आशीर्वाद हुआ है।